नमस्कार, आज है 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए पूसा सरसों 32 बीज मुफ्त में उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि अक्टूबर के अंत तक है। योजना के तहत कुल 25,000 किसानों को 2 किलो बीज प्रति किसान दिया जाएगा। केवल 1 एकड़ भूमि वाले किसान पंजीकरण करा सकते हैं। यदि आवेदन लक्ष्य से अधिक आए तो लॉटरी के माध्यम से बीज वितरण होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नज़दीकी सरकारी बीज गोदाम से संपर्क कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंसल्टेंट और जूनियर कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगी और इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री और 3 से 8 साल का अनुभव होना चाहिए। चयन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। सैलरी जूनियर कंसल्टेंट के लिए 1 लाख और कंसल्टेंट के लिए 1,20,000 प्रति माह तय की गई है। आवेदन AAI की वेबसाइट से किए जा सकते हैं। लखनऊ के संजय गांधी PGI में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब साक्षात्कार से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। निदेशक प्रोफेसर RK धीमान ने आदेश जारी किया है कि अगस्त में संस्थान ने 220 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट्स और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है। नए विभागों में डॉक्टरों की कमी दूर होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं गामा नाइफ ऑपरेशन यूनिट के लिए 2 विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 16.67 लाख राशन कार्ड रद्द होने की संभावना है। सरकार ने जांच में पाया है कि कई अपात्र लोग, जिनमें कार मालिक, बड़े किसान और आयकर दाता शामिल है, मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे। भारत सरकार ने आयकर, GST और PM किसान जैसे विभागों से डेटा से मिलान कर यह गड़बड़ी पकड़ी है। अब खाद्य एवं रसद विभाग अपात्रों का सत्यापन कर राशन कार्ड निरस्त कर रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 3.62 करोड़ राशन कार्ड और 14.68 करोड़ लाभार्थी है। सरकार का लक्ष्य केवल वास्तविक पात्रों तक मुफ्त राशन योजना का लाभ पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश जल्द ही देश का नया टेक्सटाइल हब बनने जा रहा है। योगी सरकार लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ भूमि पर PM मित्र पार्क विकसित कर रही है। इस परियोजना से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। आदित्य बिरला ग्रुप, TT लिमिटेड, अजुल डेनिम कार्ट जैसी बड़ी कंपनियां यहां फैक्ट्री स्थापित करेगी। परियोजना के संचालन के लिए PM मित्र पार्क उत्तर प्रदेश लिमिटेड नामक SPV गठित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की 51% हिस्सेदारी होगी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बच्चे अब ड्रोन और रोबोट बनाना सीखेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राजभवन में व्योमिका फाउंडेशन और HDFC बैंक के बीच MOU हुआ, जिसके तहत राजभवन स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्पेस साइंस एंड इनोवेशन लैब स्थापित की जाएगी। 12.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह लैब बच्चों को AI, रोबोटिक्स, ड्रोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन जैसी तकनीकें सिखाएगी। राज्यपाल ने कहा कि यह पहल बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी। लैब और नए आदर्श विद्यालय का उद्घाटन 26 जनवरी को किया जाएगा। फर्रुखाबाद में लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों में नाराजगी देखी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में किसानों ने सर्किल रेट की असमानता और यूपीडा प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि कुछ गांव में भूमि मूल्य बहुत कम तय किया गया है। किसानों ने एक्सप्रेसवे को आबादी से दूर बनाने और जमीन का
8 गुना मुआवजा देने की मांग की। अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और परियोजना में किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब नेपाल सीमा से 600 किलोमीटर क्षेत्र में भी BSNL का 4G नेटवर्क उपलब्ध होगा। BSNL सीमा पर 68 बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित कर रहा है, जिसमें से 14 साइट पर काम पूरा हो चुका है और 8 पर कार्य जारी है। यह नेटवर्क पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिलों में लगाया जा रहा है। अब तक इन सीमावर्ती इलाकों में किसी कंपनी का नेटवर्क नहीं था। इस पहल से SSB जवानों और स्थानीय ग्रामीणों को मोबाइल कनेक्टिविटी की बड़ी राहत मिलेगी। परियोजना डिजिटल भारत निधि से संचालित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि फील्ड में तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस होगा। उन्होंने साफ छवि और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध अधिकारियों को ही जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए। सीएम ने राज्य कर विभाग की राजस्व स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न न हो और त्योहारी सीजन में अनावश्यक छापेमारी से बचा जाए। उन्होंने बताया कि सितंबर तक 55,000 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। सीएम ने फर्जी ITC और बकाया वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि पारदर्शी पर कर प्रणाली ही राज्य की आर्थिक प्रगति की कुंजी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बिना मानक के विकसित हो रही कॉलोनियों पर निर्माण से पहले ही रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि शहरों का विकास योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से होना चाहिए। सीएम ने मलिक बस्तियों में साफ सफाई, पेयजल, सड़क और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और ऑडिटोरियम जैसे प्रोजेक्ट PPP मॉडल पर विकसित किए जाए। योगी ने चेतावनी दी है कि लापरवाही की स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। लखनऊ के मोहनलालगंज में 64 बुजुर्गों से वृद्धावस्था पेंशन की रकम वापस वसूलने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को वसूली में देरी पर नोटिस जारी किया। जांच में सामने आया है कि कई लाभार्थियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन ली थी, जिसके बाद उनकी पेंशन निरस्त कर दी गई। अब DM के आदेश पर वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग के सामने चुनौती यह है कि अधिकांश बुजुर्ग बेहद गरीब है और झोपड़ियों में रहते हैं। आवेदन केंद्रों की भूमिका की भी जाँच हो रही है। उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए घातक कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में पहले से ही इसकी सप्लाई बंद कर दी गई है, जबकि निजी अस्पतालों को भी इसके उपयोग से रोका गया। पाठक ने चिकित्सकों से अपील की है कि इस सिरप को न लिखें। इसमें पहले तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इस सिरप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग अब वैकल्पिक दवाइयों की सूची तैयार कर रहा है। गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बचत उत्सव जनता को गुमराह करने का तरीका है। उन्होंने नोटबंदी और GST को महंगाई बढ़ाने वाला कदम बताया और कोयले व कागज पर टैक्स बढ़ाने को चपत उत्सव करार दिया। बुलडोजर कार्रवाई पर संजय सिंह ने कहा कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना अन्याय का प्रतीक है। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर बोले, मैं कभी भाजपा में नहीं आऊंगा। उन्होंने मुझे 183 दिन जेल में रखा। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी मांग दोहराई। आदित्य यादव का बीजेपी पर हमला, कहा यूपी चुनाव में हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है भाजपा। समाजवादी पार्टी सांसद आदित्य यादव ने संभल में आयोजित PDA यात्रा के दौरान भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। यादव ने कहा कि सपा विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर टिकी रहेगी
उन्होंने मदरसों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश बताया और कहा कि सपा हर अन्याय के खिलाफ खड़ी रहेगी। यादव ने स्पष्ट कहा, आजम खान कभी सपा नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आज मौसम बिगड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और अलीगढ़ समेत कई जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, खुले में न जाने और बिजली उपकरणों से दूर रहने की अपील भी की। वहीं तापमान में हल्की गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों को भी सलाह दी गई कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।